बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जनाब, खबर इस हवाले से यह है, चूंकि इस वक्त सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के अंदर यह है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको फैसला करने का मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता। दिया जाता है तो वो उस दौरान आपको याद होगा इलेक्शन वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जेर समाअत था तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप शुकूक शुबहात का इजहार नहीं कर सकते या लोगों से पूछ नहीं सकते। अगर आपने कोई ऐसी बात करनी हो तो आप अपनी बीवी से सिर्फ बात कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में शुकूक शुबहात का इजहार किया जाता है। लेकिन अब खबर जो है वो तैयारी पकड़ ले। तैयारी पकड़ने के हवाले से ये है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज चारसदा के अंदर अपनी ताकत का भरपूर इजहार किया है और अवाम बाहर निकले हैं, उन्होंने बताया है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। उसी तरह से अगली खबर है, और अगली खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फिलहाल जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, मिसाल के तौर के ऊपर जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही या उसमें इलेक्शन कमीशन खामोश है, तो वो इलेक्शन कमीशन कहता है जनाब कि हम जब इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे उसके बाद जो है वो हम लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं और हम एक्शन ले सकते हैं। चले, ये हुज्जत भी तमाम होने वाली है और दिसंबर का पहला हफ्ता जो है वो फाइनल हो गया। चूंकि 8 फरवरी की जो तारीख है इलेक्शन की वो फाइनल हो चुकी है और इलेक्शन का कानून ये कहता है कि आपको पोलिंग डे से पहले 54 रोज का कम से कम जो है 54 डेज का आपको इलेक्शन शेड्यूल पूरा करना है, जिसका मतलब यह है कि 16 दिसंबर से पहले पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में इलेक्शन शेड्यूल जारी करना था। अब खबर यह आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर के पहले हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का फैसला कर लिया है। मेरे ख्याल से यह तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है। उसकी वजह यह है कि एक तो शुकूक शुबहात वो है छट जाएंगे कि इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंतखाबी शेड्यूल आ जाएगा और जब इंतखाबी शेड्यूल आता है तो फिर इंतखाबी का सिलसिला शुरू हो जाता है। रैलियां होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ को रोका जाता है तो तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन, बेशक उनके बहुत सारे तहफुजात हैं, वो दरवाजा खटखटा सकता है कि देखे जनाब हमें हमारे साथ आप क्या कर रहे हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन जो अब बहाना ये करता है कि वो जी इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के बाद मैं लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकता हूं, कम से कम ये बहाना भी उनका जो है वो उस हवाले से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी तहफुजात का इजहार कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी तहफुजात का, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जहां तक बात है तो बल्ले का इंतखाबी निशान उसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज भी बयान जारी किया है और उसको उन्होंने एक बड़े मंसूबे का हिस्सा करार दिया है। चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह चुकी है कि जबानी तौर पे तो बहुत कुछ कहा गया लेकिन जो तहरीरी फैसला है वो जारी किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो अलॉट किया जाए। लेकिन आज मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसने इमरान खान के साथ क्या सलूक इख्तियार किया जा रहा है और इमरान खान को किस हालत में रखा जा रहा है या किस तरह से अदालती निजाम काम कर रहा है उसके ऊपर बयान जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुतनाज़ा अदालती कार्रवाई के जरिए इंसाफ से महरूम किए जाने की शदीद मजम्मत। चेयरमैन इमरान खान को जबरो इंतकाम का निशाना बनाने के लिए झूठे मुकदमात के नुमाशी ट्रायल्स में तेजी लाने और इंसाफ के बुनियादी हक से महरूम करने के लिए ट्रायल को गैर मामूली सुस्त रवि का शिकार करने या महफूज फैसलों के जरिए उन पर इंसाफ के दरवाजे बंद करने की भी शदीद मजम्मत। चेयरमैन इमरान खान की मोहतरमा अहलिया के खिलाफ बरपा झूठी और नफरत अंगेज प्रापोगेंडा मुहिम और अहले खाना की काबिल मजम्मत हरासगी चेयरमैन इमरान खान को उसूलों पर समझौता करने और अपने फ़कीदुल मिसाल उसूली सियासी जदोजहद से दस्तबरदारी पर मजबूर करने की मायूस कुन कोशिशें करार। इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बावजूद मुल्क में पुरम सियासी सरगर्मियों पर मावराए कानून पाबंदियां और तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कारकुनान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी जमहूरियत के कत्ल का मनसूबा करार। इसके अलावा अली नवाज अवान और बाकी जो सब लोग हैं उनका भी जिक्र किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा गया वो ये काम करें। लेकिन वो काम क्यों करेंगे? आज इवन बिलावल जरदारी, जब मैं ये कह रहा हूं कि वो नवाज शरीफ का काम खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभार होता यह है कि आप जीत भी जाते हैं लेकिन आप उस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह होती है कि वो इतनी मुतनाज़ा जीत होती है या वो इस किस्म की जीत होती है कि आप जीत के हार जाते हैं और हारने वाले हार के जीत जाते हैं। नवाज शरीफ की सूरत हाल राइट नाउ यही है
कि उनको पूरा सिस्टम जिताता हुआ नजर आ रहा है, पूरा सिस्टम उनके पीछे खड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम उनके इशारों के ऊपर नाच रहा है। लेकिन नवाज शरीफ का सबको पता है कि नवाज शरीफ डील करके आए हैं। नवाज शरीफ के साथ जो सलूक हो रहा है वो लाडले से भी कोई अगले का है। और अब आज इवन उनके हवाले से चूंकि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान से इलेक्टेबल्स को शामिल कर रही है और उसके बाद पंजाब से भी आप जानते हैं, इवन कह रहे हैं जी जनूबी पंजाब में वो बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। क्या ब्रेक थ्रू है जी? वो तहरीक इंसाफ के जो खुसरू बख्तियार वगैरह हैं वो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं, तो जनूबी पंजाब से भी जी जो इलेक्टेबल्स हैं वो शामिल होंगे। लेकिन बिलावल जरदारी ने आज कहा कि जो सियासतदान नून लीग, और उसके लिए साथ उन्होंने कहा नहीं नून लीग नहीं महंगाई लीग, जो सियासतदान महंगाई लीग यानी नून लीग में शामिल होंगे वो इलेक्टेबल्स नहीं रहेंगे। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप मुसलसल अपने हलकों से इंतखाब जीतते भी आ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर आप फिलहाल मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे तो आपकी वो रिवायत भी टूट जाएगी और आप इलेक्टेबल्स वाला जो आपका टाइटल है या जिसके ऊपर आपको बड़ा जोम है या जो आपको समझते हैं कि आप बार बार इलेक्ट हो जाते हैं और लोग आपको वोट देते हैं, और वो भी भरम जो है वो टूट जाएगा। और एक और बात उन्होंने एक बार फिर की कि एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो नुकसान अवाम उठाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि नवाज शरीफ इलेक्शन जिस तरह भी उनके लिए इंतजामात अरेंजमेंट किया जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ मान लिया, लेकिन बात वही है कि नवाज शरीफ अभी इलेक्शन में आए भी नहीं हैं और सबको पता है कि ये सिलेक्शन हो रही है, सबको पता है कि ये अरेंजमेंट हो रही है। और इससे पहले जहां तक बात है तो मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है। और नवाज शरीफ के ऊपर जो टैग लाइन है, क्योंकि नवाज शरीफ उम्र के जिस हिस्से में है कितनी को ज्यादा और पॉलिटिक्स कर लेंगे, कितने को ज्यादा इलेक्शंस लड़ लेंगे, शायद ये उनका आखिरी इलेक्शन हो, उसके बाद वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन आखिर में आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल ये है कि आप डील करके गए, आपका टाइटल ये है कि आप डील करके आए हैं, आपका टाइटल ये है कि आप वजीर आजम बन भी जाएं तो आप अवामी वोट से नहीं बन रहे, आप डील से बन रहे हैं और आप अरेंजमेंट के साथ बन रहे हैं। तो भला कौन सा सियासतदान है जो बिल्कुल आखिरी इनिंग्स खेल रहा हो अपनी सियासत की और उसके साथ ये जाए? तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के साथ ये जाएगा। और नवाज शरीफ चाहे ना चाहें, आपने समझौता भी किया, अवाम से भी दूर हुए और उसके साथ ये टैग लाइन भी है, तो ये ज़्यादातर खेल चलेगा नहीं। उनका ख्याल ये है कि शरीफ खानदान का कि नवाज शरीफ मैनेज कर लेंगे, मरीम नवाज मैनेज कर लेंगी, हमजा शहबाज कर लेंगे, शहबाज शरीफ मैनेज कर लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत समझदार हैं। मिसाल के तौर के ऊपर ज़रा देखिए खबर क्या है। हफ्तावार महंगाई की शरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो राइट नाउ 42% के ऊपर पहुंच गई है और एक हफ्ते के दौरान जो महंगाई की शरह है उसमें 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और गुज़श्ता हफ्ते गैस की कीमतों में 480% इजाफा हुआ है। और ये कौन बता रहा है? ये हुकूमत का अपना जो इदारा शुमारियात है, ये उसके नंबर्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर इस सब के बाद भी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जनाब उनके लिए तो सत्ते खैरा हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए तो रास्ता साफ है, तो मेरे ख्याल से ये अवाम को चैलेंज करने वाली बात है, या अवाम का जो इज्तिमाई शऊर है उसको नफी करने वाली बात है। ये तासुर देने की कि जितनी महंगाई कर लें, जो कर लें, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के लोग समझदार हैं, वो समझते हैं कि 16 महीने की हुकूमत में ये सभी लोग थे, नवाज शरीफ की काबीना में भी सभी वही लोग होंगे, तो क्या फर्क आएगा? तजर्बा ये करना है ना, चलें करके ये भी देख ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।